नमस्कार। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। मैंने सुना कि आप सभी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल हमारी गलती नहीं थी, हमारी फ़्लाइट ही लेट लैंड हुई। तो प्लीज़ हम सबको माफ़ कर दीजिएगा। हमने प्रमोशंस की शुरुआत जो किया है नॉर्दर्न सेक्टर में दिल्ली से शुरू किया है, तो सभी का आशीर्वाद और प्यार चाहिए। इट्स बिन इनक्रेडिबल। आई एम सो एक्साइटेड टू बी सिटिंग हियर एट लास्ट। कोविड के बाद आई थिंक सभी के लिए ये बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है, क्योंकि स्पेशली हम फिल्म वालों के लिए, क्योंकि बहुत कम फिल्में थिएटरों तक पहुंची है। काफ़ी सारे इस आस के साथ निकले थे कि वो लोग, वाह 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 क्या टाइमिंग है सर, आप ये बॉटल पी के हाँ आपकी तरफ से मार दूँ नो बट तो कईयों के लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है, बिकॉज दे थॉट दे विल कम आउट इन द थिएटर्स, और फिर कोविड आ गया एंड देन यू नो इट्स बिन क्रेजी। बट आई एम सो हैप्पी कि हमारी फिल्म जो है इट्स यू नो लिटरली मेड इट इन द निक ऑफ टाइम एंड एट लास्ट वे कमिंग आउट इन द थिएटर्स। 17 जून को ये फिल्म निकम्मा, जो 14 साल के बाद मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन रहेगा, बिकॉज इट्स टेकन मी अ लॉन्ग टाइम। साबिर सर मुझे पहले मिले नहीं लेकिन वो जब स्क्रिप्ट नरेशन के साथ आए थे, नरेशन के लिए आए थे, तो मैं बहुत प्रभावित हुई थी इस कैरेक्टर को लेकर और इस कंटेंट को लेकर। तो मैं हमेशा ये कहती आ रही हूँ कि बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जहाँ पे इट केटर्स टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑडियंसेस। यू नो, एक 6 साल के बच्चे से लेकर एक 60 साल के दादाजी तक। तो ये ऐसी फिल्म है दैट हैज़ एक्शन, रोमांस, इट्स अ म्यूजिकल फिल्म। आपने गानों को तो सुना ही होगा। एक यहाँ पे आज हम नया वाला प्ले करेंगे, और उस गाने का नाम है अब मेरी बारी आई। तो मैं कहूँगी कि अब मेरी भी बारी आ गई कि मैं भी थिएटर में आऊँ। अलग अलग माध्यम में आपने हमेशा मुझे प्यार दिया है, बस वापस आ रही हूँ मैं थिएटरों में 70 mm पे, एंड विद अ ग्रेट टीम। साबिर सर ने बहुत ही प्यार से फिल्म बनाई है। अभिमन्यु, जिनके लिए ये फिल्म बहुत अहमियत रखती है, बिकॉज इनके लिए तो पहला थिएट्रिकल रिलीज़ है, और इस मर्द को दर्द होता है। हाँ, तो प्लीज़ थिएटर में जाके इनकी सराहना करें। और शर्ली सेठिया, जिनकी ऑलरेडी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और वो डेब्यू कर रही है इस फिल्म में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों ने जितना प्यार मुझे दिया उससे डबल इनको दे। सो थैंक यू सो वेरी मच, एंड थैंक यू फॉर वेलकमिंग अस विद सो मच लव। थैंक यू। What are you going through today? You know, every time I hear the word launch, I feel like we're in the rocket business. We're trying to launch someone. As a filmmaker, I have to work with actors, and sometimes you work with seasoned actors, and sometimes the script demands new faces. And I think everybody who's worked with me deserve to be there. I think Abhimanyu and Shirley deserve to be in the film. That is why they are here. What I'm feeling, firstly, I'm feeling great to be back in Delhi. I love this city. I want to thank everybody for being here. Sorry for keeping you waiting. I'm generally very calm. I make one film every 2-3 years, so I'm not in the rat race. I'm fine. I'm a little nervous for them. It means a lot for them, for her comeback, and I don't know. I'm just excited that it's eventually coming in the theaters. It was written and shot and edited solely for theater viewers, and I think I'm excited that it's coming in the theaters. Thank you. ट्रेलर बहुत अच्छा लगा सर। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल भी बहुत कमाल का है। बट ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है दैट इट इज अ रीमेक ऑफ MCA, तेलुगु मूवी जी, मिडिल क्लास अब है। सो व्हाट डिफरेंसेस यू हैव टेकन फ्रॉम दैट मूवी, और क्या डिफरेंट होगा, और क्या अभिमन्यु को देखकर लोग नानी को भूल जाएंगे या नहीं, ये थोड़ा बताइए। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑफिशियल रीमेक है उनकी। और मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, एक ही लाइन बोलूँगा कि जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, दिल राजू, बहुत ही रिस्पेक्ट है। मतलब जब मुझे ये कहानी पसंद आई तो उन्होंने हमें ये फिल्म दी, और उन्होंने अभी रिसेंटली ये फिल्म देखी, उनको इतनी पसंद आई कि ही हैज़ गॉन आउट ऑफ हिज वे टू साइन अभिमन्यु फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म। मैं इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। Hi Shilpa ma'am, this is Pari.
from Magnetic Media. First of all, belated happy birthday. 8 जून को आपका बर्थडे था और जिस तरीके से शेरली और अभिमन्यु ने आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया वो बहुत ही अमेजिंग था. मैं जानना चाहूँगी अभिमन्यु जी से कि आपकी जो इससे पहले भी हमने OTT पे मूवी देखी है मीनाक्षी सुंदरेश्वरम, बहुत अच्छे लगे आप उसमें. तो मैं जानना चाहूँगी जैसे कि इसमें शिल्पा मैम है, काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको एक्सपीरियंस है सब कुछ और बहुत ज़्यादा लोग उन्हें दिल से प्यार करते हैं. तो आपने इस मूवी में उनसे कितना सीखा, क्योंकि उन्होंने इस मूवी में आपको ही सबसे ज़्यादा सिखाया है, तो आपने उनसे पर्सनली कितना कुछ सीखा है? सीखना मैंने उनके फर्स्ट फ़ोन कॉल से किया. शीज़ हैड सो मच एक्सपीरियंस, सच अ सीनियर एक्टर. And as soon as she came on board to the project and she heard that I'm doing the film, she called me up and she said, Abhimanyu, why don't you come over and let's go through the scenes together. And for someone to do that, to break the ice in such a way, I mean, the connection, I think for me started there. There was just so much respect कि she asked me to do the scenes with her. So I mean, then on, she's so energetic. और वो जैसे रूम में आती है आप जानते हो, like everyone starts smiling. इतना warmth है, and on set or off set भी throughout the lockdown we've really kept, I mean, she's really kept in touch and and she's been extremely supportive on and off set both. So I've not just had the experience of working with Shilpa Shetty as a co-actor, but I found, I can't say friend, दोस्त तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा respect है, but I found someone that I would like to keep in my life forever. Hi everybody, welcome here in Delhi. Yeah, a very happy birthday Shilpa. My question is for all of you, like if you can tell us about your roles. Shilpa, you are acting as a supernatural. Your role is a superwoman. That I am in my real life. No. Well, whatever you've seen in the trailer definitely is part of the movie. But what you've seen is a figment of Adi's imagination. Adi इनका नाम है फिल्म में और मेरा नाम अवनी है. And it's a beautiful story between a brother-in-law and a sister-in-law. So भाभी देवर की कहानी बहुत कम बनती है, and मुझे लगता है कि that is one of the reasons I also wanted to do this film, because I feel that is one relationship that hasn't been tapped other than Suraj Barjatia's films. And I really feel that cinema goers, there's a big dichotomy. 70% हमारी जो audiences है वो masses है and 30% is maybe the classes. This film will cater to those 70%. So it is a very massy film. It's seeped with a lot of love, a lot of values, and that's really your take home. There is normally भाभी देवर की कहानियों में आप देखते हैं बहुत ही प्यार है, एक दोस्ती होती है, इसमें दुश्मनी है और वो दुश्मनी क्यों है वो आपको थिएटर में देखना पड़ेगा. एंड साबिर सर को मैं क्रेडिट दूंगी, जो ओरिजिनल फिल्म है आई डोंट थिंक हम में से किसी ने देखी होगी बिफोर वी स्टार्टेड फिल्मिंग. ही केम एंड ही नरेटेड अ स्क्रिप्ट टू मी व्हिच आई न्यू वाज फ्रॉम, इट वाज अ रीमेक, वी न्यू दैट, बट ही सेड देखो सेकंड हाफ बिल्कुल ही अलग है. तो ही हैज गिवन इट द साबिर ट्विस्ट और वो आपको थिएटर में जाके देखना पड़ेगा कि हमने क्या किया है इस फिल्म के साथ. Abhimanyu, your role? So of course I'm in and as Nikamma. मेरे कैरेक्टर का नाम आदि है और निकम्मा मेरे लिए when I heard the title, when sir gave it the title, पहली चीज़ है कि आज तक किसी ने निकम्मा पिक्चर नहीं बनाई. It's such a common word. हर घर में एक निकम्मा होता है. निकम्मा एक शब्द नहीं, एक फीलिंग है. एट सम पॉइंट इन योर लाइफ आप सबको किसी ना किसी ने निकम्मा बुलाया है. मतलब कोई और शब्द यूज कर दिया होगा, कोई और लैंग्वेज में, हर कोने में पूरी दुनिया में निकम्मा है. एंड इट्स फॉर मी इट वॉज अबाउट कमिंग ऑफ एज फिल्म फॉर आदि टू रियलाइज कि हर निकम्मा की एक आपके लाइफ में इंसिडेंट होती है और फिर आप समझते हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है.
आप लड़के से आदमी बन जाते हो, लड़की से औरत बन जाते हो, यू नो, दैट्स द डिफाइनिंग मोमेंट. एंड होपफुली ऐसा कुछ बुरा इवेंट नहीं होना चाहिए आप लोग के साथ में, बच्चों के साथ में, फॉर देम टू रियलाइज who they are, what their journey is, and what their purpose in life is. So Adi realizes this in this film, and that's Adi for you. और Adi निकम्मा है, तो एक चीज़ है मैंने जो मेरे खुद के लाइफ से ली और आप सबके लाइफ में भी होगा. एक इंसान है आपके लाइफ में जो जब देखो सोते रहता है, पर जब आपको मिलता है बोलता है नींद पूरी नहीं हुई है कि नहीं. So that I've tried and incorporated in Nikamma as the character that उसे always सोने का मन करता है पर कभी नींद पूरी नहीं होती है. So my question was from Shilpa ma'am, who was more mischievous, Abhimanyu or Shirley? शक्ल देखो. अभिमन्यु. But guys, it's Shirley's debut और मैं चाहता हूँ कि आप लोग Shirley के लिए कुछ question पूछिए. You know, it's a very important time for her, and you know, we wish her all the best, and she's worked very hard from her journey from New Zealand coming here, getting a YouTube channel, becoming such an intense, amazing singer, and then you know, finding her passion and hard work in acting. So guys, can we have a round of applause for her? One, louder, and can we ask her some questions? Ma'am, आजकल पूरे देश में निकम्मा बच्चों को बोला जा रहा है गेमिंग की वजह से, गेम्स खेल रहे हैं. अगर आप सुपर वुमन हैं तो आप क्या, आपके पास वो पावर होती, क्या आप करते बच्चों के लिए कि वो इस पूरे मेंटल स्ट्रेस से बाहर आ पाए? I mean, yeah, gaming is a multi-billion-dollar industry, and I think it is growing into an amazing future. So I mean, obviously our generation, हम लोग phones के साथ पैदा नहीं हुए थे, पर आजकल की generation phones के साथ पैदा होती है, and I think that is the way forward. If they're being productive when they're playing these games, I don't think there's anything wrong with that. इसके बच्चे नहीं हो, इसके बच्चे नहीं है ना, ये साबिर सर और मैं जवाब देंगे. No, माइक छीन लो इसके मुंह से, मैं बोलती हूँ. एग्जैक्टली तो नो ड्यू रिस्पेक्ट अभिमन्यु, ये तो लड़का है ना, तो मेरा बच्चा जब उससे मिलता है तो ये लोग फुटबॉल खेलते हैं. अभी वियान हैज बिकम अ बिग फैन ऑफ अभिमन्युज बिकॉज ही लव्स यू नो द वे ही डज हिज एक्शन. और ऑल्सो मेरे घर पे ट्रैम्पोलिन है इसलिए. बट नो, जो आपने बात कही ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और अगर आपके ज़रिए ये बात दूसरे पेरेंट्स तक पहुंच सकती है, बच्चों की गलती नहीं है. इट्स लेफ्ट टू द पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करना चाहते हैं. हमारे पास ये लग्जरी है कि हमारे पास मेड है या मम्मी के पास थोड़ा सा टाइम है. अभी मेरे साथ रहती है, तो मैं अभी वियान मेरी मम्मी के साथ है, पेंटिंग कर रहा है. और एक स्टिपुलेटेड टाइम का होना बहुत ज़रूरी है कि आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करो घर पे. ये नहीं कि कभी भी चाहे तो वो आईपैड उठा के या फ़ोन उठा के वो यूट्यूब देख सकते हैं या यू नो गेम्स खेल सकते हैं. माई सन इज़ ओनली अलाउड अराउंड 2 hours ऑफ स्क्रीन टाइम, वो भी बिग स्क्रीन पे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसके चश्मे लग जाए इस उम्र में. बट बिकॉज यूट्यूब इज़ नाउ कनेक्टेड टू द टेलीविजन, एंड अगर उसको गेम्स खेलना है तो इट विल हैव टू बी ओकेड बाय अस. और वो भी यूट्यूब पे भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है. यू हैव किड्स यूट्यूब नाउ, so they cannot access, you know, the other stuff that is going on. And मैं चाहती हूँ, और हम लोग एक्चुअली अभिमन्यु और मैं यही डिस्कस कर रहे थे कल, हम लोग जब प्रमोशंस कर रहे थे, कि बच्चों को ये इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है, किसी ना किसी स्पोर्ट्स में डालना, क्योंकि उसमें क्या है, वो एक माइंड को भी एक्टिव रखता है बॉडी के साथ साथ, एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स हंगर, यू नो. नहीं तो वो घर पे बैठे बैठे ना, उनको आजकल भूख ही नहीं लगती, यू नोटिस, एंड दे ईटिंग ऑल जंक एट द रॉन्ग टाइम्स. तो एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना, तो मेरे घर में खाने का डिसिप्लिन, स्वीट का डिसिप्लिन, सिर्फ वीकेंड्स पे स्वीट मिलता है मेरे बच्चे को. ये संडे बिंज का पूरा ये जो रिवाज शुरू किया मैंने, वो मेरे बच्चे को दिखाने के लिए था कि सिर्फ यू नो तुम ही नहीं, मैं भी संडे के दिन ही डिसिप्लिन के साथ स्वीट खाऊंगी. ऐसा नहीं कि उसको गुड़ अलाउड नहीं है, चिक्की अलाउड नहीं है. बहुत सारे ऐसे यू नो
चॉकलेट्स मिलते हैं जो बिना शक्कर के होते हैं. So we have to maintain a discipline. और वो line draw करना वो हमारे हाथ में है. So it really depends on your kind of parenting.